सुनो, तुम्हारी यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह हार नहीं है और यह डर भी नहीं है। यह वह पल है जब एक औरत बोलना बंद करती है और अंदर से मजबूत और खतरनाक बनना शुरू करती है। दुनिया ने हमेशा तुम्हें यही सिखाया कि जो औरत ज्यादा बोलती है वही मजबूत होती है, जो हर बात का जवाब देती है वही सही होती है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो औरत अचानक शांत हो जाती है उससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता, क्योंकि शोर में इंसान कमजोर होता है और खामोशी में इंसान खुद पर काबू करना सीखता है। आज बहुत सी औरतें दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर बात समझाने की कोशिश करती हैं, हर दर्द को सही ठहराती है और बार बार खुद को साबित करती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखो, जो औरत हर बात पर सफाई देती है वह कभी पावर में नहीं होती। खामोश औरत यह समझ जाती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर इल्जाम को साफ करना जरूरी नहीं है और हर रिश्ते को बचाना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत बोलना मत, थोड़ा रुक जाओ। जब कोई तुम्हें दोषी महसूस कराए तो सफाई मत दो, बस देखो और समझो। जब कोई तुम्हारी हदें पार करे तो चिल्लाने के बजाय फैसला लो। खामोश औरत बहस नहीं करती, वह तय करती है, और जो औरत तय करना सीख जाती है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे धीरे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब तुम हर बात पर बोलने वाली औरत नहीं रही। तुम्हारी खामोशी यह बताती है कि अब तुम हर किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हो, और यही सोच एक साधारण औरत को खतरनाक बना देती है। अगर यह बातें तुम्हें अंदर से महसूस हो रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ बदल रहा है, तो समझ लो यह शुरुआत है। आगे और भी सच्ची और मजबूत बातें आने वाली हैं। इसलिए अभी स्टक माइंड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां औरतों को चुप रहना नहीं, खामोशी में मजबूत बनना सिखाया जाता है। सुनो, यह तुम्हारे दर्द से शुरू होगा, क्योंकि बिना दर्द समझे कोई ताकत पैदा नहीं होती। तुम थकी हुई हो, कमजोर नहीं, तुम बिखरी हुई नहीं हो, बस बहुत देर तक खुद को संभालती रही हो। हर किसी के लिए मुस्कुराती रही, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही, हर बात को दिल में दबाती रही। तुमने बहुत बार यह सोचा कि शायद थोड़ा और सह लूं तो सब ठीक हो जाएगा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, शायद मेरी उम्मीदें ही ज्यादा हैं। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दर्द इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि तुम गलत थी, बल्कि इसलिए बढ़ा क्योंकि तुम अकेली थी, भीड़ में भी अकेली। औरत का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि वह बोल सकती है लेकिन सुनी नहीं जाती, वह सब समझती है लेकिन समझी नहीं जाती। तुमने कई बार रात में चुपचाप आंसू बहाए होंगे ताकि किसी को लगे नहीं कि तुम टूट रही हो। तुमने कई बार अपने मन की बात खुद से ही दबा दी होगी, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर बोली तो कोई छोड़ ना दे, कोई गलत ना समझ ले, कोई नाराज ना हो जाए। यही डर धीरे धीरे औरत को अंदर से खाली कर देता है। लेकिन अब सुनो, यह खालीपन अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह वह जगह है जहां से एक औरत खुद को दोबारा बनाती है, इस बार दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अब ध्यान से समझो, खामोश औरत बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम सब कुछ सहती रहो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी ताकत को बिखरने नहीं देती। हर बात पर रोना बंद करो, हर बात पर सफाई देना बंद करो, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी अपने सिर से उतार दो। दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि संगीत तुम कितनी अच्छी हो, कितना सह सकती हो, इतना त्याग कर सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद के साथ ईमानदार रहो। जब मन थक जाए तो रुक जाओ, जब दिल भारी लगे तो खुद को समय दो, जब कोई बार बार तुम्हारी हदें पार करे तो चुपचाप पीछे हट जाओ। याद रखो, पीछे हटना हार नहीं होती, गलत जगह से निकल जाना समझदारी होती है। जो औरत यह समझ जाती है कि हर जगह टिके रहना जरूरी नहीं, वही सच में मजबूत बनती है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें अपने दिल में बैठा लो। पहली बात, अपनी भावनाओं को गलत मत समझो। तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी थकान सब सही है। गलत यह है कि तुम इन्हें हर किसी के सामने खोल देती हो। अपनी भावनाएं सबको मत दो, सिर्फ उन्हें दो जो इन्हें संभालना जानते हो। दूसरी बात, हर रिश्ते में बराबरी जरूरी होती है। अगर तुम ही हमेशा फोन कर रही हो, समझा रही हो, मनाने की कोशिश कर रही हो, तो संगीत रुक जाओ, देखो सामने वाला भी कोशिश करता है या नहीं। चुप रहकर देखना कई बार बोलने से ज्यादा सच्चाई दिखा देता है। तीसरी बात,
अपनी जिंदगी को सिर्फ रिश्तों तक सीमित मत रखो। अपने दिन में अपने लिए भी जगह बनाओ। कोई छोटा सा काम जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई आदत जो तुम्हें शांति दे, कोई सपना जो तुम्हें आगे बढ़ने की वजह दे। जब औरत की अपनी दुनिया होती है तब दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। अब डर की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर औरतें डर की वजह से ही चुप रहती हैं। डर अकेले होने का, डर छुड़े जाने का, डर बदनाम होने का। लेकिन सच यह है कि गलत जगह रहकर जो अकेलापन मिलता है वह सही जगह अकेले रहने से कहीं ज्यादा दर्द देता है। जब तुम खुद के साथ खड़ी होना सीख लेती हो तब अकेलापन भी डरावना नहीं लगता। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी कीमत किसी संगीत के साथ होने से नहीं, खुद के होने से है। अपने फैसले खुद लो, चाहे छोटे हो या बड़े। क्या पहनना है, क्या कहना, कोई क्या कहना है, कोई किससे बात करनी है, किससे दूरी बनानी है। जब तुम अपने छोटे फैसले खुद लेने लगती हो तब धीरे धीरे बड़े फैसलों में भी तुम्हारा भरोसा खुद पर मजबूत हो जाता है। अब एक बहुत काम की सलाह सुनो, अपनी एनर्जी बचाओ। हर इंसान, हर बात, हर ड्रामा तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं होता। अगर कोई बात बार बार तुम्हें दुख देती है तो उस पर चुपचाप दूरी बना लो। सफाई देने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को वहां से हटा लो। यही खामोशी की सबसे बड़ी ताकत है। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है, तुम्हारे शब्दों से नहीं। और अगर कोई तुम्हारी कमी महसूस करके भी नहीं बदलता तो समझ लो वह तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक था ही नहीं। खुद को खुश करना सीखो, यह सबसे बड़ा अभ्यास है। खुशी का मतलब हमेशा हंसना नहीं होता, कभी कभी शांति भी खुशी होती है। बिना किसी डर के सो पाना, बिना किसी अपराध बोध के ना कह पाना, बिना किसी सफाई के अपनी बात पर टिके रह पाना, यही असली खुशी है। तुम किसी से कम नहीं हो क्योंकि तुम चुप हो। तुम कमजोर नहीं हो क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करती। तुम समझदार हो क्योंकि तुम अपनी लड़ाइयां चुनती हो। यह सफर आसान नहीं होगा। कई बार मन करेगा कि सब कुछ कह दो, सब कुछ निकाल दो, लेकिन हर बार खुद से पूछना, क्या यह बोलना मुझे मजबूत बनाएगा या हल्का कर देगा। अगर जवाब दूसरा है तो चुप रहना ही तुम्हारी जीत है। और अब सबसे जरूरी बात, अपने आप से प्यार करना सीखो, बिना शर्त। खुद को इस बात के लिए माफ करो कि तुमने पहले ज्यादा सहा, ज्यादा चुप रही, ज्यादा झुकी। उस वक्त तुम जितना समझ पाई उतना ही कर पाई। अब तुम्हें और समझ है, इसलिए अब तुम्हारे फैसले भी अलग होंगे। यही बदलाव है, यही ताकत है, यही वह जगह है जहां एक औरत अपने दर्द से निकलकर अपनी शक्ति में कदम रखती है। अगर यह हिस्सा पढ़कर तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिला है, अगर तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हारे मन की बात समझ रहा है, तो भरोसा रखो, तुम सही रास्ते पर हो। यह खामोशी अब तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। संगीत, यह खामोशी तुम्हें बचाएगी, संभालेगी और धीरे धीरे तुम्हें इतनी मजबूत बना संगीत देगी कि दुनिया तुम्हारे सामने शोर करने से पहले सोचेगी। और एक बात सुनो, मजबूती सिर्फ सोच से नहीं दिखती, तुम्हारी पर्सनालिटी से भी झलकती है। जिस तरह तुम खुद को कैरी करती हो वही दुनिया को बताता है कि तुम खुद को कितना मान देती हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा बैग, तुम्हारी वॉच, यह दिखावा नहीं है, यह तुम्हारी पहचान है। यह याद दिलाने का तरीका है कि तुम कमजोर नहीं, साफ सोच वाली और मजबूत औरत हो। नीचे मैंने कुछ चुने हुए क्लोथ्स, माही, बैग्स और वॉचेस के लिंक्स दिए हैं जो तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा मजबूत महसूस कराएंगे। अगर तुम अपनी पर्सनालिटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहती हो तो नीचे दिए गए प्रोडक्ट लिंक्स पर जरूर क्लिक करो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा तुम्हें अंदर से आजाद करने वाला है। ज्यादातर औरतें अपनी जिंदगी दूसरों के दिमाग में जीती हैं। उठते ही यह सोच, बैठते ही यह डर, बोलने से पहले यह सवाल, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने यह किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। यही सोच एक औरत को धीरे धीरे छोटा बना देती है। सच यह है कि लोग तुम्हारे बारे में तब भी बात करेंगे जब तुम सही करोगी और तब भी जब तुम चुप रहोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तुम लोगों के हिसाब से जीती हो तो खुद से दूर हो जाती हो, और जब खुद के हिसाब से जीती हो तो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, लोगों की नाराजगी से बड़ा नुकसान
खुद से नाराज होना है। अब एक बहुत साफ बात समझ लो, तुम किसी की प्रजा नहीं हो, तुम खुद की रानी हो। रानी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ताज हो या कोई तुम्हारी सेवा करे। रानी होने का मतलब है कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे हो, तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। रानी अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करती, वह जानती है कि उसका होना ही काफी है। जब तुम हर बार यह सोचकर रुक जाती हो कि लोग क्या कहेंगे, तब तुम अनजाने में अपनी ताकत उन्हें सौंप देती हो। और जिस दिन तुमने यह ताकत वापस ले ली, उसी दिन से तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी चुप्पी तक बदलने लगती है। अब कुछ बहुत काम की बातें अपने जीवन में उतारो। सबसे पहले, हर जगह अपनी सफाई देना बंद करो। अगर तुम सही हो और तुम्हारा दिल साफ है, तो हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। जो समझना चाहेगा वह बिना बोले भी समझ जाएगा। दूसरा, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। यह दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी, चाहे तुम कितना भी झुको। इसलिए सीधी बात है, या तो तुम सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो दोगी, या खुद को चुनकर कुछ लोगों को खो दोगी। समझदार औरत दूसरा रास्ता चुनती है। तीसरा, अपनी पसंद को छोटा मत समझो। तुम्हें क्या पहनना है, किससे मिलना है, कैसे रहना है, यह तय करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। यह हक किसी रिश्ते, समाज या डर को मत दो। अब रानी बनने का सबसे जरूरी नियम सुनो। खुद की इज्जत खुद करना। जब तुम खुद को हल्के में लेती हो, लोग भी वैसा ही करते हैं। जब तुम अपनी बात को छोटी समझती हो, दुनिया भी उसे छोटा मानती है। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमा साफ कर दी, उस दिन से लोग तुम्हें आजमाने से पहले सोचेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम साफ बन जाओ। साफ बोलो, साफ सोचो और साफ फैसले लो। जो चीज तुम्हें अंदर से थका दे, उससे दूरी बना लो। जो इंसान तुम्हें बार बार खुद पर शक कराए, उससे एक कदम पीछे हट जाओ। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। लोगों की बातें सुनकर अपने सपनों को छोटा मत करो। हर रानी का रास्ता अकेला होता है। जब तुम आगे बढ़ोगी, लोग सवाल करेंगे। जब तुम बदलोगी, लोग उंगली उठाएंगे। और जब तुम रुक जाओगी, वह लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलती रहो, चाहे धीरे ही सही। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर औरत का सफर अलग होता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी संगीत कहानी में है, किसी और की जिंदगी में नहीं। अपनी कहानी और खुद लिखो, दूसरों की उम्मीदों से नहीं। अब अपने दिल में यह बात बैठा लो, तुम्हें हर दिन मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। कभी थक जाना भी ठीक है, कभी रो लेना भी ठीक है, लेकिन हार मान लेना ठीक नहीं है। रानी गिरती है, संभलती है और फिर खड़ी होती है। वह खुद को दोष नहीं देती कि उसने भरोसा क्यों किया या उसने इतना सहा क्यों। वह सीख लेती है और आगे बढ़ जाती है। यही असली ताकत है। लोगों की सोच बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम खुद से सच्ची रहो। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खुद को रानी मान लेती हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगती है। लोग तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कम करते हैं, तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि रानी को किसी से मंजूरी नहीं चाहिए। वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाती है। आज से यह सोच अपने अंदर बैठा लो, लोग क्या सोचते हैं, इससे मेरी कीमत तय नहीं होती। मैं खुद की रानी हूं और मेरी जिंदगी मेरे नियमों से चलेगी। यही सोच तुम्हें शांत भी बनाएगी और इतनी मजबूत भी कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। अब ये आखिरी हिस्सा है, और ये तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगा, ये तुम्हें अडिग बनाएगा। ये वह जगह है जहां औरत को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसकी हालत ये होती है कि जो समझे वह साथ चले और जो ना समझे वह खुद रास्ते से हट जाए। इस स्तर पर औरत शोर नहीं करती, शिकायत नहीं करती, रोके जाने का इंतजार नहीं करती। वो बस अपने रास्ते पर चलती है, सीधे, संगीत, शांत और पूरी तरह भरोसे के साथ। अब एक बहुत गहरी सच्चाई समझो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि तुम कितने लोगों को संभाल सकती हो, बल्कि ये होती है कि तुम किसे छोड़ सकती हो। जो औरत छोड़ना सीख जाती है, उसे कोई बांध नहीं सकता। छोड़ना मतलब दिल से, दिमाग से और आदत से। जो तुम्हें हल्का महसूस कराए, जो तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए, उसे छोड़ देना क्रूरता नहीं है,
ये समझदारी है, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे साथ आखिरी सफर के लिए नहीं आता, कुछ बस रास्ता दिखाने आते हैं। अब अपनी जिंदगी को संभालने के कुछ बहुत काम के नियम बना लो। पहला नियम, अपने समय की कद्र करो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मीटिंग में जाना जरूरी नहीं। जब तुम अपने समय को गंभीरता से लेती हो, दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगती है। दूसरा नियम, अपनी एनर्जी को बचाकर रखो। जहां बार बार थकान मिलती हो, वहां रुकना बंद करो। जहां मन भारी हो जाता हो, वहां खुद को समझाना बंद करो। तुम्हारी एनर्जी सीमित है, इसे उन जगहों पर खर्च करो जहां ये बढ़े घटे नहीं। अब सुनो, एक बहुत सुकून देने वाली बात, तुम्हें हर दिन खुश दिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सच्चा रहना है। जब मन ठीक ना हो तो खुद से झूठ मत बोलो, लेकिन इस बात की आदत भी मत डालो कि हर दुख में खुद को खो दो। संतुलन सीखो, काम करो, आगे बढ़ो, खुद पर ध्यान दो, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन का ख्याल रखो। ये सब दिखावे के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि तुम खुद को कमजोर महसूस ना करो। एक औरत जब खुद का ध्यान रखना सीख लेती है, तब उसे किसी से भीख में ताकत नहीं चाहिए होती। अब सबसे जरूरी सलाह सुनो, अपनी जिंदगी को टालकर मत जियो। ये मत सोचो कि बाद में खुश होंगे, बाद में मजबूत बनेंगे, बाद में खुद के लिए जिएंगे। बाद में कुछ नहीं होता। जो करना है अब करो, जो कहना है साफ कहो, जो नहीं सहना है आज ही छोड़ो। धीरे धीरे तुम देखोगी कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ रही है। ये शांति कमजोरी नहीं है, यह उस औरत की पहचान है जिसे अब हिलाना आसान नहीं है। और अब वह बात जो तुम्हें अंदर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। जब तुम सच में खुद के साथ खड़ी हो जाती हो, तब तुम्हें लोगों से डर लगना बंद हो जाता है। अकेलापन डरावना नहीं लगता, खाली समय बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम खुद की सबसे अच्छी संगत बन चुकी होती हो। यह वह मुकाम है जहां औरत को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई साथ चले तो वह साथ बराबरी का होता है, मजबूरी का नहीं। आज अगर इस आखिरी हिस्से तक तुम आई हो तो समझ लो तुम पहले से कहीं ज्यादा साफ, ज्यादा शांत और ज्यादा मजबूत हो चुकी हो। यह वही पल है जब औरत खुद से एक वादा करती है, अब मैं खुद को पीछे नहीं रखूंगी, अब मैं अपनी कीमत कम नहीं करूंगी, अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के डर से नहीं जीऊंगी। और यही सोच एक औरत को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है जहां से दुनिया छोटी दिखने लगती है। अगर यह सफर तुम्हें अच्छा लगा है, अगर तुम्हें लगा है कि यह बातें तुम्हारे दिल के बहुत पास की हैं, अगर तुम्हें अंदर से यह एहसास हुआ है कि हाँ, अब मैं पहले से अलग महसूस कर रही हूं, तो यही रुकना मत। अदी स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां झूठी तसल्ली नहीं दी जाती। यहां औरतों को मजबूत सोच, साफ दिमाग और एक जिंदगी जीना सिखाया जाता है। सब्सक्राइब टू स्टेक माइंड और खुद को वह बनने दो जिसे कोई तोड़ ना सके।